पुरानी दिल्ली अपनी ही एक दुनिया थी। गलियां हमेशा बिजी रहती थीं, इतनी चहल पहल और आवाजें, हॉर्न्स जोर जोर से बजते, बेचने वाले अपनी चीजों की आवाजें लगाते और स्पाइसी स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में फैली रहती थी। मीठी जलेबियां, गरम समोसे, सच में सेंसस के लिए एक दावत जैसी थी। लोगों की एक नदी सी बहती थी, बिना रुके, हमेशा चलती हुई, हमेशा बदलती हुई। इसी जिंदा दिल कैओस के बीच थी नेहा, एक यंग आर्टिस्ट जिसकी आंखें बहुत नरम थीं। वो अपनी स्केचबुक हर जगह ले जाती थी और एक छोटा सा पेंसिल्स का डब्बा। पुरानी दिल्ली उसकी फेवरेट जगह थी ड्रॉ करने के लिए। उसे वहां की पुरानी बिल्डिंग्स और पतली, घुमावदार गलियां बहुत पसंद थी। हर कोने में एक नई कहानी छुपी थी और वो सब कुछ कैप्चर करना चाहती थी, शहर की सोल अपने पेपर पर। नेहा एक छोटे से स्टूल पर बैठी थी, एक बिजी गली में एक कोने में। उसकी पेंसिल पन्ने पर ऐसे नाच रही थी जैसे वो कलरफुल रिक्शाज, फूल बेचने वाले बूढ़े चाचा और पास में खेलते बच्चों को बना रही है। वो उन फ्लीटिंग मोमेंट्स को पकड़ने की कोशिश करती थी। हंसी, झगड़े, रोजमर्रा की गूंज, कपड़ों के वाइब्रेंट कलर्स, दरवाजों में गहरी परछाइयां। बड़ी सी जामा मस्जिद के पास उसने उसे देखा, एक लड़का जिसके हाथ में फ्लूट थी। वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका नाम राज था। वो एक स्ट्रीट म्यूजिशियन था। उसका म्यूजिक बहुत सॉफ्ट और मीठा था। वो शोर के ऊपर ऐसे तैरता था जैसे भीड़ भरे आसमान में कोई पंछी। नेहा ने अपनी ड्राइंग रोकी और उसकी मेलोडी सुनने लगी। राज आंखें बंद करके अपनी फ्लूट बजा रहा था। उसकी उंगलियां ग्रेसफुली घूम रही थीं और नोट्स एकदम क्लियर और प्योर थे। कभी कोई उदास धुन तो कभी कोई खुशियों भरी। वो अपने लिए बजाता था, शहर के लिए और हर उस इंसान के लिए जो सुनना चाहे। म्यूजिक सपनों की बातें करता था और छोटी छोटी शांत खुशियों की। नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके म्यूजिक ने नेहा के दिल को छू लिया। जब उसने बजाना बंद किया तो आंखें खोलीं और देखा कि नेहा पास ही बैठी है। वो उसे ही देख रही थी, अब भी मुस्कुराते हुए। उसने नेहा की स्केचबुक देखी और उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी की एक चमक सी आई। उसने धीरे से शाय होकर सिर हिलाया। नेहा ने भी पोलाइटली सिर हिलाया। शहर की आवाजें फिर से भरने लगीं, लेकिन उस आर्टिस्ट और म्यूजिशियन के बीच एक खामोश सी जगह बन गई थी। राज धीरे धीरे उसकी तरफ आया। कितनी लवली ड्राइंग है, उसने कहा। उसकी आवाज भी उसके म्यूजिक जितनी ही जेंटल थी। नेहा को थोड़ी शर्म आई। उसने राज को अपनी स्केच दिखाई। वो मस्जिद थी, सुबह की लाइट में नहाई हुई। तुम्हारे पास सच्चा गिफ्ट है, राज ने कहा। तुम इस जगह की ब्यूटी देख पाती हो। वो उसका पैशन समझ गया। उसकी प्रेज वार्म और सिंसियर लगी। उस दिन उन्होंने बातें करनी शुरू की, अपने आर्ट के लिए प्यार के बारे में, पुरानी दिल्ली के मैजिक के बारे में। राज ने अपने म्यूजिक के बारे में बताया कि कैसे वो उसके बात करने का तरीका था। नेहा ने भी अपने ड्रीम्स शेयर किए, शहर के कई मूड्स को पेंट करने के। उन्हें अपनी शेयर्ड क्रिएटिव स्पिरिट्स में एक कॉमन लैंग्वेज मिल गई। एक फ्रेंडशिप खिलने लगी थी। जल्द ही वो अक्सर मिलने लगे। ये एक क्वाइट रूटीन सा बन गया। नेहा ड्रॉ करने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेती और राज पास में बैठकर अपनी फ्लूट बजाता। उसका म्यूजिक नेहा के आर्ट का साउंड ट्रैक बन गया और उसकी स्केचेस राज की धुनों पर नाचती सी लगती थी। उन्हें ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनका कंपेनियनशिप कंफर्टेबल था। एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग पनप रही थी, जैसे कोई मजबूत पेड़ जड़ें जमा रहा हो। लेकिन दिल्ली एक चैलेंजिंग शहर था। कभी कभी शोर बहुत ज्यादा हो जाता था। हॉर्न्स और चीख पुकार राज की सॉफ्ट फ्लूट को दबा देते थे। नेहा का कंसंट्रेशन टूट जाता था। ये वाइब्रेंट केओस कभी कभी ओवरवेलमिंग हो सकता था और शांत पल ढूंढना मुश्किल था। शहर हमेशा जागा रहता था, हमेशा सबसे अटेंशन मांगता था। उन्होंने पेशेंट रहना सीखा। मौसम भी अपने खेल खेलता था। किसी दिन सूरज इतना स्कॉचिंग हॉट होता कि बाहर बैठना मुश्किल हो जाता। किसी और दिन डार्क क्लाउड्स घिर आते और सडन रेन सबको भगा देती। शहर में जिंदगी अक्सर अनप्रिडिक्टेबल थी। गैप टू एस एक पीसफुल मोमेंट ढूंढना बहुत प्रेशियस था, सहेज कर रखने वाला एक छोटा सा खजाना। इन मुश्किलों ने उन्हें टेस्ट किया, पर उन्हें और करीब भी ले आई। साथ मिलकर उन्होंने कुछ सीक्रेट जगहें ढूंढ लीं। मंदिर के पीछे एक क्वाइट कोर्टयार्ड, एक भूली बिसरी बालकनी जो गली की तरफ खुलती थी, एक पुराना सा आर्चवे, ठंडा और छायादार। ये उनके स्पेशल स्पॉट्स बन गए, भागती दौड़ती भीड़ से दूर। यहाँ राज का म्यूजिक आजादी से बहता और नेहा की स्केचेस में शांति भर जाती थी। वो थर्मोस से चाय पीते और अपने दिन के बारे में बातें करते। उनकी फ्रेंडशिप वक्त के साथ और गहरी होती गई, जैसे कोई नदी समंदर की ओर बहती है। ये एक जेंटल, अनकहा बदलाव था, एक वार्मथ जो उनके दिलों में फैल गई।
नेहा खुद को राज को ढूंढते हुए पाती, तब भी जब वो ड्राइंग नहीं कर रही होती थी। राज का म्यूजिक और मीठा लगता था जब नेहा सुनने के लिए वहां होती थी। ये अब सिर्फ फ्रेंडशिप से ज्यादा था, एक खामोश प्यार खिलने लगा था। वो एक दूसरे की इंस्पिरेशन बन गए। नेहा की ड्राइंग्स और वाइब्रेंट हो गई, एक नई तरह की लाइट से भर गई। उसने राज को फ्लूट बजाते हुए ड्रॉ किया, उसका चेहरा सीरीन म्यूजिक में खोया हुआ। राज की मेलोडीज और होपफुल हो गई, नेहा के साथ मिली जॉय को दर्शाती हुई। उसका म्यूजिक नई बिगिनिंग्स की बातें करता था, उनका आर्ट उनकी बढ़ती फीलिंग्स को दिखाता था। प्यार की एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन, उनका बॉन्ड ताकत का एक सोर्स बन गया। इस विशाल अक्सर इंडिफरेंट शहर में उन्हें एक दूसरे के होने से होप मिली, केओस के बीच हार्मनी का एहसास। शहर का शोर अब उतना तेज नहीं लगता था, चैलेंजेस का सामना करना आसान लगने लगा था। उन्होंने अपनी एक अलग क्वाइट वर्ल्ड ढूंढ ली थी, एक सैंक्चुअरी जो शेयर्ड ड्रीम्स और एक ऐसे लव पर बनी थी जो प्योर और ट्रू था। उनका फ्यूचर अनसर्टेन था पर होपफुल था। और इस तरह पुरानी दिल्ली के हार्ट में शोर और भीड़ के बीच नेहा और राज को अपना सॉन्ग मिल गया। उनकी स्टोरी एक जेंटल रिमाइंडर थी कि लव सबसे कैओटिक जगहों पर भी सर्वाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है। ब्यूटी और कनेक्शन कहीं भी खिल सकते हैं, बस दिल खोलकर देखने की जरूरत है। उनकी अनकही कहानी शहर के लिए ही एक मेलोडी बन गई।